नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। महाकुंभ की पल पल की तस्वीरें न्यूज वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और ऐसे में महाकुंभ का आज 14वां दिन है और आज गणतंत्र दिवस भी है। ऐसे में आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी महाकुंभ को सफल बनाने के लिए है और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अंतराल में छोटे छोटे अंतराल में यहां पर पहुंच रहे, प्रयागराज पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही महाकुंभ में अलग छटा देखी जा रही है, अलग संस्कृति देखी जा रही है और केवल देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आस्था के महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई अमृत स्नान सफलतापूर्वक हो चुके हैं और आने वाले समय में मौनी अमावस्या है और कहा जाता है कि करोड़ों की भीड़ यहां पर जुटने वाली है। महाकुंभ की बात करें तो 14 दिनों में अब तक 10 करोड़ से अधिक लोग, श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और लगातार तमाम व्यवस्थाएं जो है वो महाकुंभ में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, 14 दिन बीत चुके हैं महाकुंभ के, ऐसे में क्या छटा, क्या रंग वहां पे देखा जा रहा है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस भी है और इस लिहाज से भी क्या अलग तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई? दिखने लगे कौन सामने दिख रहा है। पवन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, पवन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आस्था के महाकुंभ में अब तक करोड़ों के लोगों ने डुबकी लगाई है, संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। स्नान क्या है और ऐसे में राजनेताओं से लेकर, बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राजनेता, अभिनेता सभी महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर संगम में डुबकी लगाई, स्नान किया। उन्होंने कहा कि पवित्र डुबकी उन्होंने लगाई है और 11 पवित्र डुबकी उन्होंने यहाँ लगाई। इसके साथ ही उन्होंने तमाम बड़ी बातें भी की, सरकार पर कटाक्ष भी किया। हालांकि कई ऐसे सवाल किए गए जिस पर उन्होंने साफ ये कहा कि ये वो जगह नहीं है जिस पर बात की जाए। यहाँ पर राजनीति नहीं, केवल धर्म और संस्कृति की बात होनी चाहिए। तो महाकुंभ में आपको बता दें, गंगा, यमुना, सरस्वती का अलौकिक संगम देखने को मिलता है और वही संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है और शायद इसीलिए भी दूर दूर से, केवल देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसकी महत्वता को समझते हैं और खासतौर पर सनातन की संस्कृति को देखकर विदेशों से भी लोग अभिभूत हो रहे हैं और महाकुंभ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ों की संख्या में लोग रोजाना यहाँ पर पहुँचते हैं। सरकार, प्रशासन अलर्ट मोड पर रहती है। तमाम तैयारियां, योगी सरकार की बात की जाए, महाकुंभ से पहले से ही तमाम तैयारियां सरकारों की तरफ से की गई और सरकारों के साथ साथ आपको बता दें कि प्रशासन भी पूरी ताकत झोंकती है कि आम जनता को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। पवन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी पवन, क्योंकि आज 14 दिन है और ऐसे में क्या तस्वीरें आज आपको देखने को मिली, क्योंकि गणतंत्र दिवस भी है आज, क्या अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई है? देखिए, प्रयागराज की अगर तस्वीरों की बात करें तो बीते 13 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। अगर आज की बात करें और आज की तस्वीरों की बात करें तो आज एक तरफ जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस के पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है, तो वहीं प्रयागराज के संगम तट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे, जहां पर उन्होंने पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने कुल 11 डुबकी पवित्र गंगा में लगाई है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से उनके सरकार में कुंभ का आयोजन किया गया था, उसको लेकर तमाम जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उस पर भी उन्होंने जवाब दिए हैं। हालांकि उनके साथ उनके पुत्र अर्जुन यादव भी आए थे। इस दौरान वो प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बनने वाले साइबेरियन पक्षियों को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने हाथों से दाना भी खिलाया। उसके बाद वो प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित की गई है।
जहां पर वो माल्यार्पण करेंगे तथा कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे तो भारी संख्या में उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी भी शामिल रहे। एक तरफ जहां लगातार अखिलेश यादव को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि वो हरिद्वार में संगम में डुबकी लगा सकते हैं, गंगा में स्नान कर सकते हैं, लेकिन वो प्रयागराज के कुंभ में अभी तक क्यों नहीं आए, तो आज प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचकर अखिलेश यादव ने विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार महाकुंभ में देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियां, कई नामचीन हस्तियां, वो लगातार गंगा में आस्था, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का प्रयागराज में आना, संगम में आस्था की डुबकी लगाना, साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाना तथा जो अन्य अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करना, कई अन्य मुद्दों पर चर्चा करना, ये पूरी तरीके से प्रमुख रहा। हालांकि प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जो अलौकिक तस्वीरें पूरा विश्व देख रहा है, उसमें नित्य नई, रोज एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। क्योंकि प्रयागराज के संगम तट पर आगामी कल 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सनातन बोर्ड के गठन करने सहित तमाम बड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। जबकि आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का महास्नान पर्व है, जिसमें देश विदेश के कोने कोने से करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अगर प्रयागराज की विभिन्न तस्वीरों की बात करें तो आगामी कल 27 जनवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में प्रयागराज के संगम तट पर जो अलौकिक तस्वीरें आज पूरा विश्व देख रहा है, उसमें इन तस्वीरों को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं, तमाम जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है वो भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि लगातार प्रयागराज के संगम तट पर बड़े बड़े नामचीन हस्तियां, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, खिलाड़ी हो या तमाम उद्योगपति हैं, वो भी प्रयागराज के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें पूरे विश्व को महाकुंभ में आने का आमंत्रण देती हुई नजर आ रही है। और महाकुंभ की अलौकिक तस्वीरें पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। क्योंकि प्रयागराज के संगम तट पर लगातार श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि आज महाकुंभ का 14वां दिन है, लेकिन अगर तस्वीरों की बात करें तो अब तक करीब 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जबकि लगातार देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का आगमन प्रयागराज के संगम तट पर जारी है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी सुगमता को लेकर तथा आगामी मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर श्रद्धालुओं के सुरक्षा को लेकर लगातार हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना को लेकर यहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो सके। और आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से प्रयागराज संगम तट का ये विहंगम दृश्य पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, जहां पर देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या से श्रद्धालु लगातार प्रयागराज के संगम तट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा ये प्रयागराज का वही संगम तट है जहां पर पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य त्रिवेणी का संगम है, जहां पर आपको लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, आस्था का जो जनसैलाब है, वो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि प्रयागराज में दिव्य, भव्य, सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ में पूरा विश्व आकर आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाने के लिए लालायित नजर आ रहा है। क्योंकि तस्वीरें लगातार प्रयागराज की ये दिखा रही है कि किस तरीके से प्रयागराज की ख्याति पूरे विश्व में है। धर्म, आस्था और अध्यात्म की वो तस्वीरें, प्रयागराज की अलौकिक तस्वीरें पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्योंकि 2025 के इस महाकुंभ में आस्था के साथ आधुनिकता के साथ अर्थव्यवस्था का एक नया आयाम लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिव्य, भव्य, सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ का आज पूरा विश्व साक्षी बन रहा है। जी
बिल्कुल पवन, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का महाकुंभ दिव्य भव्य के साथ डिजिटल है। और ऐसे में क्योंकि पवन आपने मौनी अमावस्या का जिक्र किया है और जाहिर सी बात है इस बार स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में मौनी अमावस्या में लोग पहुंचेंगे। इसको लेकर क्या अलग से तैयारी की गई है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, अगर हम तैयारियों की बात करें और खासकर से मौनी अमावस्या की बात करें तो जिस तरीके से बीते 13 जनवरी से दिव्य भव्य महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर तमाम जो उपकरण है वो लगाए हैं, क्योंकि अभी मैंने पहले ही जिक्र किया कि 2025 के इस महाकुंभ में आस्था के साथ आधुनिकता की वो तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर तमाम वो उपकरणों का इंतजाम किया गया है या उस कमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको पूरे भारत में पहली बार इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी भी धार्मिक आयोजन में अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार है जब किसी आयोजन में एनएसजी कमांडो की तैनाती की गई है। पहली बार है जब सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, तमाम अन्य उपकरण है जिनको श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। हालांकि मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर आएंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पूरे 5 दिन ठीक है तक। पवन, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं अटारी बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह हो रहा है। आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अटारी बॉर्डर की, जहां बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम समारोह और ऐसे में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन, समारोह का आयोजन किया गया। और ये सीधी तस्वीरें आपको अटारी बॉर्डर से हम दिखा रहे हैं, जहां बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का संदेश है। ऐसे में आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ये सेना की बैरक वापसी का प्रतीक होता है बीटिंग द रिट्रीट। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। 26 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम मनाया जाता है। सभी महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में 26 जनवरी को ये अटारी बॉर्डर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं और हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम समारोह आयोजन किया गया है। तो बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस का औपचारिक समापन होता है और ऐसे में ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
बीटिंग द रिट्रीट का अर्थ है सेना की बैरक में वापसी, और ये इसी का प्रतीक होता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां हजारों की संख्या में लोग बीटिंग द रिट्रीट समारोह देखने पहुंचे हैं। ये परंपरा दुनिया भर में प्रचलित है। पुराने समय से सूर्यास्त के बाद लड़ाई रोकने और सेनाओं की वापसी के लिए ये प्रतीक माना जाता है। सेनाओं के कैंप लौटने के दौरान एक संगीत बजाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी और तब से लेकर अब तक ये बड़े ही धूमधाम से और गर्व के साथ मनाया जाता है। इस समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होते हैं। उनके आगमन पर नेशनल सैल्यूट, राष्ट्रगान, ध्वजारोहण होता है। बैंड पारंपरिक धुन बजाते हैं और बैंड मास्टर राष्ट्रपति से बैंड लौटाने की अनुमति मांगते हैं, जो इस बात का संकेत है कि गणतंत्र दिवस समारोह पूर्ण हो गया है। इस समारोह के साथ ही गणतंत्र दिवस का जश्न का समापन किया जाता है। ये तस्वीरें आपको अटारी बाघा बॉर्डर से सीधे हम दिखा रहे बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का, और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बीटिंग द रिट्रीट सेना के वापसी का प्रतीक भी होता है और गणतंत्र दिवस के समापन का भी प्रतीक होता है। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।